नमस्कार। अग्निवेश नामक एक ऋषि थे। बड़ी कम आयु में उन्होंने योगिक सिद्धियां एवं आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की थी और उसके कारण वो काफ़ी पॉपुलर थे। जब वो यंग एज के थे तब घटित हुई ये घटना है। एक व्यक्ति उनसे मिलने आता है। प्रणाम करने के बाद ऋषि उनका नाम पूछते हैं और वह व्यक्ति बताता है रघु। अब रघु के सामने देखकर ऋषि एक प्रश्न पूछते हैं कि तू इतना उदास क्यों है। मानो कि पूछने की ही देरी थी, वह फूट फूट के रोने लगता है और थोड़ा कंप्लेनिंग मोड में आकर ऋषि से ये कहता है कि आप अपने आसपास तो देखें, लोगों के पास क्या क्या नहीं होता। मेरे पास सिर्फ एक थैला है और वो भी खाली, तो मैं खुश कैसे रहूं। ऋषि रघु के सामने देखते हैं और अपने ज्ञान दृष्टि से ये समझ जाते हैं कि उसकी जो रियल समस्या थी वह समस्या थी पुअर मेंटालिटी या गरीब मानसिकता। तो ऋषि उसके सामने देखते हैं, अचानक वो खड़े होते हैं। खड़े होके उसके हाथ में जो थैला था वह खींच लेते हैं और दौड़ना स्टार्ट कर लेते हैं। रघु भी उनके पीछे पीछे चिल्लाता हुआ जोर जोर से दौड़ लगाता हुआ कह रहा है कि रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो। दौड़ते दौड़ते अगर ऋषि मिल जाए तो उनको मार ही डालो, उस तरह के विचार वो कर रहा है। दुखी होते होते दौड़ते दौड़ते कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद ऋषि वो थैला रास्ते में फेंक देते हैं और एक वृक्ष के पीछे जाकर छुप जाते हैं। दौड़ते दौड़ते जब रघु वहाँ पर पहुँचता है, अपने खाली थैले को देखकर नीचे झुक कर उसको उठाता है, बहुत प्रसन्न होता है और भगवान को थैंक यू गॉड ऐसे कह के आकाश की तरफ देखता होता है। तभी ऋषि वृक्ष के पीछे से आते हैं और रघु के सर पर हाथ रखकर ये कहते हैं कि आज तेरे पास जो था उसका मूल्य तूने समझा, जो ऑलरेडी तेरे पास है उसको अप्रिशिएट करना तुझे आज से आ गया। याद रहे, कुछ नया तुझे नहीं मिला, फिर भी तू अभी प्रसन्न है, खुश है। खुश होने के लिए हमें कुछ नया ही प्राप्त करना हो ऐसा नहीं होता। कभी कभार जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको हम अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर ले तो भी हम प्रसन्न हो जाएंगे, हम हैप्पी हो जाएंगे। और जो हमारे पास है उसको अप्रिशिएट करना स्टार्ट करना, वही रियल विजडम है, वही सच्चा ज्ञान है। फ्रेंड्स, आने वाला ये जो ईयर है 2023 वो भी हमें इसी तरह की विजडम देता है। जो हमारे पास है उसको अप्रिशिएट करना। 2023 इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ विजडम। न्यूमरोलॉजिकली ये कैसे होगा वो आज हम समझेंगे। न्यूमरोलॉजिकली अगर हम 2023 के सभी अंक को मिला दें तो 2 + 0 + 2 + 3 = 7 नंबर आएगा। अब ये जो 7 नंबर है, यह 7 नंबर केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और शास्त्र ये कहता है कि अगर हम केतु ग्रह की एनर्जीज को समझ ले तो 2023 में क्या होने वाला है या क्या हो सकता है वह समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम सर्वप्रथम केतु ग्रह की एनर्जीज को समझेंगे। सर्वप्रथम बात तो हमें ये समझनी है कि केतु एक छाया ग्रह है, एक शेडो प्लैनेट है। वो आकाश में है नहीं, लेकिन उसके परिणाम हम सबको मिलते हैं। अगर उसकी उत्पत्ति की कथा को समझे तो हम सबको पता है कि समुद्र मंथन के बाद देव
जब अमृत का पान कर रहे थे तब देवों की जो पंक्ति थी, रो थी, उसमें एक स्वर भानु नामक दैत्य या दानव बैठ जाता है और वह सबको एक तरह से छल में डाल के अमृत का पान कर लेता है। और अमृत का पान करके जब उसका अमृत कंठ तक पहुंचता है तभी विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र से उसको काट देते हैं, तो उसके दो भाग हो जाते हैं। अब स्वर भानु का वह पार्ट, सिर वाला पार्ट, जिसने अमृत का पान कर लिया था वह राहु कहलाता है, और स्वर भानु का वैसा पार्ट जिसने अमृत का पान नहीं किया था, वह जो इसका धड़ वाला जो पार्ट है वह केतु कहलाता है। और इसीलिए राहु और केतु कुंडली में डायमेट्रिकली ऑपोजिट 180 डिग्री पर होते हैं, वो आमने सामने ही होते हैं। तो अगर हम राहु को जब नॉर्थ नोड ऑफ मून कहा गया है, उसी तरह से केतु को अवरोही या साउथ नोड ऑफ मून कहा गया है। राहु अगर मटेरियलिस्टिक या भौतिक सुख को रिप्रेजेंट करता है तो केतु स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक सुख को रिप्रेजेंट करता है। राहु अगर भोग की बात करता है तो केतु योग की बात करता है। राहु अगर काम की बात करता है तो केतु राम की बात करता है। सो 2023 में एक तरह की स्पिरिचुअल एनर्जीज एक्टिवेट रहेगी। अगर आप आपका आध्यात्मिक विकास करना चाहते हो, अपनी इनर क्वालिटीज़ को ज़्यादा एनहांस करना चाहते हो, तो याद रहे कि 2023 इज़ गोइंग टू बी द ईयर फॉर यू। आध्यात्मिक विकास के लिए यह वर्ष सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब आध्यात्मिकता को, दैट मीन्स स्पिरिचुअलिटी को, कभी कभार लोग रिलीजियस या रिलीजन के साथ भी जोड़ देते हैं, और इसीलिए जब हम ज़्यादा जूम करते हैं 2023 में तो ये समझ में आता है कि साल के कुछ समय में, और उसमें भी मई 2023 से लेकर सितंबर 2023 के बीच रिलीजियस एक्टिविस्ट या एक तरह से आतंकवाद ज़्यादा तीव्र होगा। जिहाद जैसी एक्टिविटीज़, रिलीजियस एक्टिविस्ट, या फिर आगे जाके बात करें तो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा होगी। उसमें भी जब ज़्यादा जूम करते हैं और केतु ग्रह की एनर्जी को और बाकी के अन्य ग्रहों की जो एनर्जीज 2023 में रहने वाली है उसका अभ्यास करते हैं, तो एक बात समझ में आती है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, इंडिया इत्यादि में टेररिस्ट अटैक होंगे। कभी कभार धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर जो कौमी दंगे होते हैं, कम्युनल राइट्स, वह भी होने की संभावना है। इतना ही नहीं, शास्त्र ये कहता है कि जब केतु की एनर्जीज ज़्यादा प्रबल होती है वैसे वर्षों में, दैट मीन्स जो आने वाला वर्ष है 2023 में, अगर हम किसी एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा को फॉलो न करते हुए हमारी विवेक बुद्धि का उपयोग करेंगे तो विश्व में एक तरह से शांति बनी रहेगी और पूरे विश्व का स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होगा। याद रहे कि केतु का एक नाम जो है वह विवेक बुद्धि या ज्ञान भी है। विश्व का जो सबसे पुरातन ग्रंथ है ऋग्वेद में केतु को विवेक, ज्ञान या बुद्धि भी कहा गया है। आप ऋग्वेद की ऋचा देखें, नी केतुना जनानाम चीकेथे पूत दक्षसा। श्लोक को अगर डिकोड करें तो समझ में ये आता है कि जब केतु ग्रह की एनर्जीज एक्टिवेट होगी वो समय का, दैट मीन्स 2023 में इनोवेशन बहुत बढ़ेंगे। इन अ वे year 2023 is going to be a year of innovation। नए संशोधन बहुत ज़्यादा होंगे। उसमें भी कौन से फील्ड में ज़्यादा इनोवेशन होंगे वह दर्शाते हुए शास्त्रों में एक सूत्र दिया गया है, और वेद व्यास जी ने केतु ग्रह के बारे में बात करते हुए मत्स्य पुराण में यह सूत्र दिया है, केतुर्द्युतोपातकायाम
सूत्र को डिकोड करें तो समझ में ये आता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में, अंतरिक्ष यात्रा में या अंतरिक्ष के विषय में बहुत बड़े इनोवेशन 2023 में होंगे। ध्योलोक का एक अर्थ स्वर्गलोक या मनुष्यों से ज़्यादा एडवांस सुपर ह्यूमन या एलियंस भी होता है। सो 2023 में यूएफओ या एलियंस से हमारा संपर्क हो, ऐसे ग्रह योग भी दिख रहे हैं। अन्य प्लैनेट्स पर जीवन होने की जो संभावना हम सोच रहे हैं उसके बारे में संकेत 2023 में मिलेंगे। हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं एवं पृथ्वी के अलावा अन्य प्लैनेट्स पर भी जीवन है या जीवन पॉसिबल है। उस तरह के इनोवेशन 2023 में होंगे, ये पक्का है। सिर्फ हमारे आउटर स्पेस में ही नहीं, हमारा इनर स्पेस, दैट मीन्स हमारा जो शरीर है जिसके अंदर इनक्योरेबल डिसीज लाइक कैंसर, बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके क्योर भी 2023 में मिलेंगे, यह तय है। सो एक तरह से पृथ्वी के बाहर आउटर स्पेस में मनुष्य से बेहतर, ज़्यादा एडवांस सभ्यता एवं हमारे इनर स्पेस में हमको परेशानी देने वाले रोगों का इलाज 2023 में मिले, उस तरह की दैवी प्रेरणा या डिवाइन इंस्पिरेशन 2023 में मिलेगा। जब केतु ग्रह के बारे में या केतु ग्रह की एनर्जी के बारे में शास्त्र में बात की गई, उसमें भी भागवत पुराण में ये तो स्पष्ट कहा गया है कि ज्ञान की चिंगारी केतु ग्रह है। उस तरह के शब्द का प्रयोग किया गया है। आप भागवत पुराण का श्लोक देखें, अहम ग्राहितश्च सुरादयो ये दक्षाद्यो अग्निरीव केतवस्ते। सो एक तरह से नॉलेज में एडवांसमेंट होगा और जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, उस तरह के इनोवेशन दैवी प्रेरणा से, डिवाइन इंस्पिरेशन से 2023 में होने वाले हैं। इसके अलावा पूरे विश्व में केतु प्रधान वर्ष 2023 में क्या हो सकता है वह दर्शाते हुए पराशर मुनि ने यह सूत्र दिया है, ध्रुमाकारो नील तनुर वनस्थो अपि भयंकर वात प्रकृतिको धीमान शिखी। श्लोक के रहस्यों को अगर हम समझे तो 2023 में एयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक चक्रवात, टोरेंशियल रेन, सुनामी एवं एयरबोर्न डिसीज होने की संभावना प्रबल रहेगी। फॉरेस्ट में फायर लगने की या फिर वन्य जीवों का विनाश होने की संभावना भी 2023 में रहने वाली है। अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करने वाले जो भी होंगे उनकी प्रगति होगी और जो प्योर इंस्टिंक्ट या इंट्यूशन पर काम करने वाले हैं उनको भारी नुकसान रहने वाला है। स्पेकुलेटिव लाइंस लाइक स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट एवं क्रिप्टो करेंसीज में भारी अप्स और डाउन होगा और ओवरऑल एक डाउनवर्ड ट्रेंड रहने वाला है। जो कंट्रीज अपने नेचुरल रिसोर्सेज को संभालेगी नहीं एवं अपना जो रिजर्व फंड है उसका अगर सही तरह से उपयोग नहीं करेगी, उन सभी कंट्रीज में भारी रिसेशन आएगा, यह तय है। एक बात याद रहे कि 2023 मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, भौतिक प्रगति कम ही देगा। सो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में प्रेशर बना रहेगा और कुछ प्रदेशों में रिसेशन होगा, यह तय है। इकोनॉमिकली अगर हम सबके लिए हमें कोई लेसन सीखना हो तो वो हमें ये सीखना है कि हमारी सेविंग ही हमारी इनकम है। सो 2023 में जितना खर्च हम कम करेंगे या माइंडफुल स्पेंडिंग करेंगे उतने ही सेफ रहेंगे। याद रहे, ज्योतिष के सभी ग्रंथों में केतु को एक सिंबल, प्रतीक या ध्वजा भी कहा गया है। जातक पारिजात में तो उससे भी आगे जाके केतु की जो एनर्जीज होती है वो बहुत ही स्ट्रेंज या विचित्र होती है, ऐसा सूत्र दिया गया है। आप जातक पारिजात का सूत्र देखें, केतुर विचित्र द्युति ही। श्लोक के ऊपर जो टीका ली गई है और श्लोक को जिन्होंने डिकोड किया है उन सबका ये कहना है कि 2023 में
जब केतु की एनर्जी प्रबल होगी उस समय काल में जो लोग कम एक्टिव रहेंगे वह ज़्यादा कमाएंगे। जो इनवर्ड जाएंगे, दैट मीन्स अपने अंदर जाएंगे, अपने आंतरिक गुणों के ऊपर ध्यान देंगे, वही बाहर वर्ल्ड में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। केतु की गति विचित्र है। अपनी इनर क्वालिटीज़ के ऊपर ध्यान देने का यह वर्ष है। जितना अंदर सुधार होगा बाहर उतना ही विकास होगा। जो हमारे पास है उसको अप्रिशिएट करने का यह वर्ष है। सो इस तरह की विजडम देने वाला यह वर्ष हम सबको कोई ना कोई समस्या से मुक्त कराएगा। इनवर्ड क्वालिटीज़ के ऊपर जो ध्यान देंगे उन सबको आउटवर्ड सक्सेस मिलेगी। एवं मान लीजिए कि अगर ग्रह गोचर दशा में अगर हमारे भाग्य में कोई दुख भी लिखा हुआ है, तो जब केतु ग्रह की एनर्जी प्रधान हो उस समय काल में एक ऐसी प्रार्थना करने के लिए शास्त्र में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति उस समय काल के दौरान केतु ग्रह की प्रार्थना करेगा तो वह समय काल उसको सुख, शांति और समृद्धि देने वाला रहेगा। सो 2023 में केतु ग्रह की ऐसी प्रार्थना जो करने से हमारे जीवन में सुख आए, वह कहकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। ब्रह्मांड पुराण का यह श्लोक है। ध्रुमो द्विबाहुर्वरदो गदाभृत गृधासनस्थो विकृताननश्च किरीट केयूर विभूषितांगः सदास्तु मे केतुगणः प्रशांतः। आप सबको आने वाला यह 2023 जीवन के सभी क्षेत्रों में सुख, शांति और समृद्धि दे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।